हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजय रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के विन पे। दोस्तों, आज 3 नवंबर है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के डेट के यानी 3 नवंबर का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। यदि आप के की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। स्टार्ट करेंगे आज के इम्पोर्टेंट डेट से। तो आज इम्पोर्टेंट डे नहीं, इम्पोर्टेंट वीक की बात करेंगे। 1 नवंबर से 5 नवंबर तक 7th इंडिया वाटर वीक मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रतिभागियों के बीच विचार विमर्श और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना। दूसरा इम्पोर्टेंट डे है विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022। ये 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच मनाया जा रहा है। करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। बहुत अच्छा। इट इज़ ऑब्जर्व विद द एम ऑफ प्रमोटिंग प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ। ये सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। सब लोग ईमानदार हो जाए, कितना अच्छा होगा। चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द रूलर ऑफ शारजाह सिटी ऑफ यूएई शेख सुल्तान अल कासिमी हैज इनॉग्रेटेड व्हिच एडिशन ऑफ द शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर। तो ये 41वां बुक फेयर का उद्घाटन किया गया है वहाँ के यूएई के सुल्तान के द्वारा, और ये शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर के नाम से जाना जाता है। इसका थीम है 2022 का जो फेयर है, बुक फेयर, स्प्रेड द वर्ड। इटली इज दिस ईयर्स गेस्ट ऑफ ऑनर। इटली को गेस्ट ऑफ ऑनर मिला है इस फेयर में। यूएई के बारे में जान लीजिए। कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी दिरहम है, प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयाम है, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तोव है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹860 करोड़ इन जाम्बू घोड़ा गुजरात। इमेज सबको पता चल गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जम्बू घोड़ा में 860 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इसके अलावा उन्होंने क्या इनोग्रेट किया है? मेमोरियल्स ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स राजा रूप सिंह नायक एंड सेंट जोड़िया परमेश्वर। और उसके अलावा है, ही इनोग्रेटेड द न्यू ग्रीन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ऑफ श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी GGU बिल्ट एट द कॉस्ट ऑफ ₹52.61 करोड़ इन जाम्बूगोड़ा। तो ये जाम्बूगोड़ा से संबंधित क्वेश्चन है। रिसेंट इनोग्रेशन बाय मोदी कौन कौन सा है जान लीजिए। एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, फाउंडेशन स्टोन डाला है उन्होंने वडोदरा में जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का, और उसके अलावा मेज गार्डन ओयो एकता हाउस बोट मियावाकी फॉरेस्ट इन गुजरात। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC हैज़ डायरेक्टेड ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू ऑब्जर्व भारतीय भाषा दिवस ऑन व्हिच डे एवरी ईयर। तो UGC के द्वारा जितने भी इंडिया में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनको निर्देशित किया गया है कि आप 11 दिसंबर को हर एक साल भारतीय भाषा दिवस मनाएं। अगले क्वेश्चन के चलिए UGC के बारे में जान देते हैं। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है M जगदीश कुमार। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। WhatsApp and which Metro Rail Corporation Limited has announced a partnership to launch WhatsApp chatbot based QR ticketing service। ते बेंगलुरु को जो मेट्रो है WhatsApp के साथ कोलैबोरेशन किया है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ हैज इनोग्रेटेड नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया है पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1। उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोग जानते हैं। कैपिटल लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ CM है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। लोकसभा में 80 सीट है, राज्यसभा में 31 सीट है, असेंबली सीट 404 है। जो मेन टेम्पल है काशी विश्वनाथ है।
जो बनारस में है, जिसको वाराणसी काशी बोलते हैं। प्रेम मंदिर वृंदावन में है और राम मंदिर अयोध्या में। 3 मंदिर इनके यूपी में मेन हैं। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मीर भंडार स्कीम। लक्ष्मीर भंडार स्कीम हैज बैक द 2022 स्कॉच अवार्ड इन द वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी। द स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो आपको ये जो स्कीम है वो बताना है किस स्टेट का है। लक्ष्मीर भंडार योजना ने महिला एवं बाल विकास श्रेणी में 2022 स्कॉच पुरस्कार प्राप्त किया है। ये योजना किस राज्य से है? वेस्ट बंगाल से है। इसके तहत क्या होता है? प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू वोमेन हेड ऑफ ए फैमिली इन द एज ग्रुप ऑफ 25-60 ईयर्स। पश्चिम बंगाल में 25 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में एक परिवार की महिला मुखिया को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2021 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत 500 जनरल कैटेगरी में और 1000 पर मंथ SC/ST कैटेगरी में दिया जाता है। कैपिटल कोलकाता है। CM ममता बनर्जी है। गवर्नमेंट जगदीप धनखड़ चेंज हो चुके हैं। हेरिटेज तो आप इसको क्रॉस कर दीजिएगा, जगदीप धनखड़ नहीं होंगे, वो तो वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। हेरिटेज साइट सुंदरबन नेशनल पार्क है। बक्सा टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। गोरुमारा नेशनल पार्क है। जल्दापारा नेशनल पार्क है। नियोरा वैली नेशनल पार्क है। दोस्तों यहाँ उत्तर प्रदेश की जो हम लोग बात कर रहे थे ना, यहाँ एक 56वां शायद 56th टाइगर रिजर्व शायद रानीपुर में घोषित किया गया है। ये आगे क्वेश्चन आ जाएगा कल, उसके बारे में बताऊंगा। मैंने पढ़ा है कहीं पे, यदि वो सही न्यूज़ होगा तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिलीज द बुक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। तो न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया रेने नाबा के द्वारा लॉन्च किया विमोचन किया गया है। और इससे पहले इन्होंने एक और बुक लिखी थी, पाकिस्तान फेसिंग द चैलेंज ऑफ पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड। द बुक डिस्कस द न्यूक्लियर इमरजेंसी एंड थ्रेट पोज्ड बाय द नेक्सस ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना टू साउथ एशिया। कुछ रिसेंट बुक है, इसको भी जान लीजिए, रिवाइज कर ही लेते हैं। पैंडेमिक डिसरप्शन एंड ओडिशा रिलेशन इन गवर्नेंस, राज्यसभा MP अमर पटनायक के द्वारा, रिलीज्ड बाय ओडिशा CM नवीन पटनायक। द लास्ट हीरोज P साईनाथ। लता सुरगाथा इंग्लिश में देखिए, बार बार बताता हूँ, इंग्लिश में ईरा पांडे और उसका एक हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ है लता अ लाइफ इन म्यूजिक, जो यतेंद्र मिश्रा के द्वारा किया गया है। फॉर्जिंग मेटल नृपेंद्र राव एंड द पेनर स्टोरी पवन C लाल के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज एज्यूम्ड चार्ज एज डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिरधर अरमाने 88 बैच के ये IAS ऑफिसर हैं। और रिवाइज कर लेते हैं। अदर अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है CAG GC मुर्मू और CGA भारती दास, ये दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। अजीत डोवल NSA, सुरेश N पटेल CVC और CCI बने हैं अशोक कुमार गुप्ता। CCI क्या है? चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है Which of the following countries PM has conferred the prestigious Friends of Liberation War honor on former US Senator Edward M. Kennedy posthumously? यानी जो फॉर्मर US सेनेटर थे एडवर्ड M. कैनेडी को मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार के सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये किसने सम्मानित किया है? बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। कुछ अवार्ड है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा इसको वीडियो पॉज करके। चलते हैं स्टैटिक जीके की ओर। निम्नलिखित कंप्यूटर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी स्थिर और गैर वाष्पशील दोनों है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलाटाइल? रोम। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट? डैन ब्रिकलिन। IEC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन। ये सारे कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। वाईफाई का फुल फॉर्म आप लोग को पता है, वायरलेस फिडेलिटी। उसके अलावा है विच ऑफ दिस फाइल्स कैन बी इंसर्टेड इन MS पावरपॉइंट? तो MS पावरपॉइंट में सब कुछ इंसर्ट किया जा सकता है। ये तीनों ऑप्शन .gif, .jpg, .mp4। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।